तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 23 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ईमो एम्परर होता है उसका एक बड़ा सा हाथ सीधे आइस मास्टर टकराया होता है, लेकिन वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाके के साथ जब धुआं हटा होता है तो आइस मास्टर सही सलामत होती है। आइस मास्टर की आइस पावर्स ने ईमो एम्परर के हाथ को पूरा ऐसे जमा दिया होता है। साथ ही साथ आइस मास्टर ने ईमो एम्परर के हाथ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर उस पर एकदम छोटे छोटे भी लगा देती है, जिसकी वजह से ईमो एम्परर के हाथ को पीछे हटाना पड़ता है। इधर इंसानियत के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो जैसे ही ईमो एम्परर के इस पावरफुल हमले को पीछे हटता हुआ देखते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आइस मास्टर को खड़ा हुआ देखकर कहते हैं कि आइस मास्टर सच में सफल हो गए, और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो भी आइस मास्टर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम हो एंसेस्टर मास्टर की डिसाइपल, बट अभी भी तुम्हारी जो पावर है वो सिंबल एंसेस्टर मास्टर से कम है। यानी गाइस गॉड लाइक कल्टीवेटर बोलूँ या सिंबल एंसेस्टर मास्टर दोनों नेम है। तो वहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो यही बोलता है कि भाई अभी तुम्हारी पावर तुम्हारे मास्टर जितनी नहीं पहुंची है। एक बात ध्यान रखना, तुम ही हो इस रियलम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर। अभी तो मैं इस रियलम में नहीं आ सकता, मुझे आने में लमसम 1 महीना लग गया। फॉर्मेशन लमसम टूट चुकी है, अभी तो केवल मेरा हाथ ही आया था, बट 1 महीने बाद है ये एम्परर खुद इस रियलम में उतरेगा और तुम्हें अपने हाथों से मारेगा और इस रियलम के जो कल्टीवेटर्स हैं उन्हें सजा देगा। तो जी लो जिंदगी 1 महीने, और ये एम्परर खुद 1 महीने बाद आएगा। और इसी के साथ वो आंख वहां से चली जाती है और इसी के साथ है इस रियलम के सभी कल्टीवेटर्स के अंदर उससे आवाज की दहशत बस जाती है। इधर हमें इंगुआनवान दिखाई जाती है गाइस, यानी आइस मास्टर, जो अचानक से अपने घुटने पर आ जाते हैं और उसके मुंह से काफी ज्यादा तेजी के साथ खून बहने लगता है। मतलब उसने ईमो एम्परर के उस बड़ा सा हाथ वाला अटैक को नहीं रोका था, उसमें इंगुआनवान को काफी ज्यादा चोटें लग गई थी। सच में वो तुरंत बेहोश हो जाती है और आसमान से गिरने लगती है। तभी अचानक से वह नोटिस करती है कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है, तो अपनी आंखें खोलती है और वो कहती है कि लिंगडोंग तुम हो। तो गाइस हाँ, ये लिंगडोंग होता है जिसने अपने 3 थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार कर अब उसकी कल्टीवेशन भी रीइंकार्नेशन के 3rd थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुकी है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हाँ में सिर हिलाता है और वह इंगुआनवान से पूछता है कि इंगुआनवान है क्या तुम असफल रही? क्योंकि गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो समझ जाता है कि अगर यहाँ पर इंगुआनवान है ग्रेट एंसेस्टर रियलम में पहुंच जाती है तो ईमो एम्परर के उस हाथ वाले अटैक को रोकने में उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं होती। यानी इंगुआनवान पक्का ग्रेट एंसेस्टर रियलम में नहीं पहुंच पाई है। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और वो बोलती है कि मैं सफल भी रही असफल भी रही। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है सफल भी रही असफल भी रही। तो वहाँ पर इंगुआनवान कहती है हाँ, दरअसल तुम बोल सकते हो कि मैं हाफ एंसेस्टर रियलम तक पहुंची हूँ, फुल एंसेस्टर रियलम तक नहीं पहुंची हूँ। तो ये बात सुनने के बाद रियलम के सभी कल्टीवेटर्स भी एकदम डर जाते हैं कि भाई ईमो एम्परर 1 महीने के अंदर आने वाला है, क्या होगा। यहाँ पर जो आइस मास्टर है वो तो हाफ एंसेस्टर रियलम में अटक गई है। यहाँ पर जो सभी प्राचीन मास्टर्स होते हैं वो भी लिंगडोंग और इंगुआनवान के पास आते हैं और उन लोग को सांत्वना देते हैं कि भाई तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ पर जो ईमो एम्परर है उसके सामने हम लोग झुकेंगे नहीं, एकदम डट कर सामना करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चल जाए, एकदम अंतिम सांस तक लड़ा जाएगा। तो वहां पर आइस मास्टर की थोड़ी सी आंखें गंभीर हो जाती है और वहां पर आइस मास्टर ने इंगुआनवान बोलती है कि हम ईमो एम्परर का हाफ ग्रेट एंसेस्टर रियलम के साथ सामना नहीं कर सकते। और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है कि लिंगडोंग मैं चाहती हूँ कि तुम ग्रेट एंसेस्टर रियलम तक पहुँचो। ये बात सुनने के बाद लिंगडोंग भी शौक हो जाता है और कहता है हाँ भाई मैं पहुँच तो सकता हूँ, मेरे भी चांसेस बनते हैं, बट अभी समय नहीं है। 1 महीने के अंदर ग्रेट एंसेस्टर रियलम में पहुँचना नामुमकिन है। वहां पर जो आइस मास्टर होती है उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह सीधे ही लिंगडोंग की छाती पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से लिंगडोंग अचानक से अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। मतलब लिंगडोंग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, पूरा बर्फ की जगह से एकदम जम चुका होता है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि इंगुआनवान तुम ये क्या कर रही हो? तो वहां पर जो आइस मास्टर यानी इंगुआनवान होती है वो बोलती है कि अब मुझे मेरे मास्टर की वो बात याद आ रही है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि
कि मेरी बच्ची, तुम उस दिन सच्चे ज्ञान को प्राप्त करोगी जिस दिन तुम किसी के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहोगी। और इसी के साथ आइस मास्टर की बॉडी से भयानक भयानक आवा फूटने लगती है और वह लिंगडोंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लिंगडोंग, तुम्हारा और मेरा साथ बस इतने ही समय के लिए था। तो गाइस, हमें यहाँ पर आइस मास्टर की वो पुरानी मेमोरीज को दिखाई जाती है जहाँ पर आइस मास्टर छोटी सी बच्ची होती हैं और वो गॉड लाइक कल्टीवेटर के साथ बैठकर आराम से कैंडी खा रही होती है। जहाँ पर जो गॉड लाइक कल्टीवेटर होते हैं वो बोलते हैं कि बिंगर, तुम्हारे पास अपार शक्ति है। दूर भविष्य में जब तुम्हारे स्वामी नहीं रहेंगे, यानी तुम्हारे मास्टर नहीं रहेंगे, तो दुनिया को शायद तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर छोटी बच्ची भी बोलती है, मास्टर आप क्यों नहीं होंगे, आपको क्या होगा। तो वहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो हंसता हुआ बोलता है कि बिंगर, तुम्हें सब कुछ भविष्य में पता चल जाएगा, बट जो तुम्हारे पास शक्ति है उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें हो सकता है अपनी जान का बलिदान भी देना पड़े, क्योंकि बड़ी चीज पाने के लिए कीमत काफी ज्यादा बड़ी होती है। और तुम ये तब करोगी जब तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके लिए तुम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो, मतलब तुम उसे काफी ज्यादा चाहती होगी, तब तुम्हारे पास ये शक्ति प्रकट होगी। तो वहाँ पर छोटी लड़की भी हंसते हुए कहती है कि मास्टर, मुझे वो बंदा मिला ही नहीं तो, और वैसे मैं किसी के लिए अपनी जान क्यों दूं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर जो आइस मास्टर होती है वह मुस्कुराते हुए कहती है कि मास्टर, मुझे वो बंदा मिल ही गया। और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वह जोर से चिल्लाकर कहती है कि मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने शरीर का उपयोग करके, अपनी आत्मा का उपयोग करके और मेरे खून का उपयोग करो और प्राचीन स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा, दिव्य परिवर्तन, पैतृक पथ का आवाहन। गैस ऐसे कुछ ऐसे बहुत सारे मतलब टेक्निकल सीन का नाम लेती है। और इंगू वानवन की बॉडी पर ऐसे बहुत सारे क्रैक्स दिखाई रखने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा भयानक है, अब फैलने लगती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगू वानवन की तरफ देखकर चिल्लाता है कि इंगू वानवन, तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। गैस यहाँ पर सीधे कहने का ये मतलब है कि इंगू वानवन अपनी सेक्रीफाइस दे रही थी और अपनी सारी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंगडोंग ग्रेट एंसेस्टर रियलम का जो ब्रेक थ्रू प्रोसेस होता है उसमें भेज रही होती है। और गाइस, गॉड लाइक कल्टीवेटर को इन सभी बातों को पहले से ही आइडिया था। वहां पर लिंगडोंग भी जोर से चिल्ला रहा होता है लेकिन वह हिल नहीं पा रहा होता है क्योंकि इंगू वानवन की पावर्स ने उसे जमा दिया होता है। और इसी के साथ लिंगडोंग के नीचे से एक बड़ा सा कमल निकलता है जो लिंगडोंग को मतलब ऐसे जकड़ लेता है। लिंगडोंग अपनी कल्टीवेशन के लिए मुद्रा में समझे चला गया। लिंगडोंग की सारी आंखें जैसे बंद हो जाती है। लिंगडोंग के आखिरी शब्द ये होते हैं कि इंगू वानवन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर जो इंगू वानवन होती है वो भी समझिए अब धीरे धीरे इस दुनिया से डिसअपियर ही होने लगती है। और वो भी जाते जाते बोलती है कि लिंगडोंग, शायद जब तुम जागते तो मैं बता पाती कि मैं आइस मास्टर नहीं, मैं इंगू वानवन ही थी तुम्हारी। इसी के साथ सभी प्राचीन मास्टर्स के भी आंखों से आंसू गिर रहे थे, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो लोग भी तुरंत घुटने पर आ जाते। इस समय जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वो आइस मास्टर के सैक्रिफाइस के कारण तुरंत घुटने पर आ जाते हैं। दुनिया के सभी कल्टीवेटर्स इस समय आइस मास्टर को विदाई देते हैं। इस समय हमें लिंगडोंग का इसके बाद सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और लिंगडोंग के ग्रेट एंसेस्टर रियलम का ब्रेक थ्रू वाला प्रोसेस दिखाया जाता है, जहां पर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कई सारे पुनर्जन्म से गुजरता है। उसका पहला पुनर्जन्म उसी जगह पर होता है, यानी किंगयान टाउन में होता है, जिस जन्म में लिंगडोंग को वो एंसेस्टर स्टोन जिससे नहीं मिस्टर डाउ थे वो नहीं मिलता है। साथ ही साथ लिंगडोंग उस जन्म में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा बंदा होता है। उसके फादर को लिंग लैटियन ने मार दिया होता है। साथ ही साथ लिंग लैटियन ने पूरे लिन फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। साथ ही साथ उसकी बहन उसको पूरे उसकी आंखों के सामने लिंग लैटियन ने ख़त्म कर दिया होता है। फिर लिंगडोंग दूसरा जन्म लेता है। दूसरे जन्म में लिंग लैटियन और उसके बीच में कोई बैर नहीं होता है, दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं और लिन फैमिली को अपने पीक पर ले जाते हैं, जहां पर लिंगडोंग वो भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सुखद से जीता है। फिर लिंगडोंग तीसरा जन्म लेता है जहां पर उसे एंसेस्टर स्टोन मिलता है, लेकिन वह डाउ सेक्ट में ज्वाइन ही नहीं होता है। और फिर ऐसे ही कई सारे जन्म होने लगते हैं जहां पर वो कभी लिंक यूंग से मिलता था, किसी जन्म में कुछ ऐसा हो जाता था। मतलब कई सारे वो जन्मों से लगातार पुनर्जन्मों से गुजरते जा रहा था। मतलब लिंगडोंग कई सारी जिंदगी जीता जा रहा था। कभी डाउ सेक्ट में ज्वाइन हो रहा था, कभी इंगू वानवन जैसी कोई लड़की ही नहीं थी, कभी प्राचीन मास्टर्स ही नहीं थे। मतलब ऐसे ही लगातार जन्म पर जन्म उसका हुआ जा रहा होता है।
और फाइनली एक जन्म ऐसा होता है जहाँ पर लिंगडोंग डाउ सेक्ट में ज्वाइन होता है। डाउ सेक्ट में इंगू अनवान से मिलता है, उनसे प्यार भी होता है, मिशंस भी करते हैं। लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो जाता है और लिंगडोंग इंगू अनवान यानी आइस मास्टर के साथ शादी वादी भी कर लेता है। वह इंगू अनवान से शादी वादी करने के बाद 2 साल ऐसे बीत जाते हैं। इन लोग की खुशियाँ उसियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट पर एक पहाड़ पर इंगू अनवान के साथ बैठा होता है। बट इस जिंदगी में लिंगडोंग इंगू अनवान के साथ शादी तो कर लिया था, बट उसे कुछ अजीब सी चिंता हमेशा सताई रहती थी। वो हमेशा कभी कभी एकदम शांत हो जाया करता था। इस समय जो इंगू अनवान होती है उसके गोद में होती है। जहाँ पर जो इंगू अनवान होती है वह लिंगडोंग से बोलती है कि लिंगडोंग अच्छा तुम्हें कुछ हुआ है क्या, मतलब तुम इतने ज़्यादा शांत क्यों हो जाते हो। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अरे नहीं वैसे ही। तो वहाँ पर इंगू अनवान बताती है कि 2 साल के अंदर मेरे फादर यानी डाउ सेट के लीडर ने बोला है कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और फिर 2 साल के अंदर तुम्हें डाउ सेट का लीडर बना दिया जाएगा। तो भाई मैं डाउ सेट की नई लीडर हो जाओगे तो मैं तुम्हें लीडर बुलाऊंगी क्या। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अरे नहीं तुम लीडर क्या बुलाओगे, तुम्हें लोग मास्टर राइन बुलाएंगे। फिर कैसे ऐसे हंसी खुशी का माहौल चल ही रहा होता है। तो वहाँ पर इंगू अनवान बोलती है कि नहीं एक बात बताओ लिंगडोंग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हो। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है कुछ न कुछ, हाँ मेरे दिमाग में एक अजीब सी कहानियाँ आती रहती हैं। और लिंगडोंग अपने रियल लाइफ की जीवन की सारी कहानियाँ इंगू अनवान को सुनाता है कि किस तरह से वह किंग टाउन में चमजा, किस तरह से उसे मिस्टर डाउ मिले, लिंग लैटियर मिले, फिर किस तरह से वो डाउ सेट में ज्वाइन हुआ, किस तरह से प्राचीन मास्टर्स मिले, किस तरह से ईमो आया, किस तरह से इंगू अनवान लड़की से मिला और किस तरह से इंगू अनवान ने अपना सेक्रीफाइस कर ग्रेस एंसेस्टर रियल में लेवल अप करने के लिए भेज दिया। ये सारी कहानियाँ जब इंगू अनवान जब सुनती है ना तो उसके भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अरे रो मत है, ये सारी कहानियाँ बस नकली है, वैसे मेरे दिमाग में आती रहती हैं। तो वहाँ पर जो इंगू अनवान होती है वो लिंगडोंग से बोलती है लिंगडोंग क्या है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जीतर प्ले कर सकती हूँ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हमें सिर लाता है और इसी के साथ इंगू अनवान एक काफ़ी ज़्यादा भयानक सा जीतर प्ले करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा काफ़ी ज़्यादा भयानक आभाएं रिलीज हो रही होती है। इस जीतर की प्ले से लिंगडोंग के दिल में कुछ अजीब सा होने लगता है। तो गाइस क्या लिंगडोंग इस पुनर्जन्म से बाहर निकलेगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।